नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राजेंद्र खटाने से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। खटाने जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे सर, जो कोरोना की दूसरी पीक आई, इस दौरान आपका कैसा रोल था आपके क्षेत्र के प्रति? हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी अनिल कुमार जी, उनके आदेश अनुसार और हमारे पूर्व सांसद रमेश कुमार जी, उन्होंने जो हमें निर्देश दिए कि आपको गरीबों में जाके जितने भी असहाय लोग हैं उनकी दवाई के लिए, इवन हमने राजीव जी के जन्म दिवस पर एक किट दी है लोगों को, उसमें एक सैनिटाइजर और अपना मास्क और कुछ ऑक्सीजन मीटर और स्टीमर और उसमें मेडिसिन, काढ़ा और कुछ विजन थ्रू वाले जो मास्क वगैरह होते हैं वो सब दिया। तो उनके आदेश अनुसार हमने ये घर घर लोगों को जो भी हमें दिखाई दिया भाई ये इनको जरूरत है इसके, तो वो हमने लोगों को पहुंचाई। ये हमने दिया। जिनको किसी चीज़ की दवाई की जरूरत है तो हमने पॉकेट जो भी हमारा सिस्टम बना, जो भी सहयोग बना पूरा हमने उनको घर जाके उनकी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी का एक दिन मेरे पास फोन आया कि भाई ये एड्रेस है मेरे छतरपुर वार्ड के अंदर ही कि बेचारे बुजुर्ग आदमी हैं, वो बीमार हैं, कोरोना उनको हो गया है, आप उनके पास जाइए, उनके घर में फैमिली में कोई भी नहीं है। 78 ईयर्स आई थिंक बेचारे बुजुर्ग सरदार जी थे। मैं उनके घर पे गया, मैंने उनको फ्रूट वगैरह, दूध और उनका सब जो भी सामान उनको चाहिए था, एक राशन की एक किट बना के उनको मैंने उनको दिया। मेरे पास फोटो वगैरह है सब कुछ, ठीक है। तो मैंने उनको दिया। जाकर उनका फिर मैंने अध्यक्ष जी से मैंने उनकी बात भी कराई, उनमें जी ऐसे ऐसे इनका ये है और जो हमसे बना उनका हमने वो किया। कुछ केसेस बड़े तो नहीं थे छतरपुर में सर? छतरपुर में केसेस तो बड़े हैं, लेकिन जो ये सरकार है, आम पार्टी जो सरकार है, इनका कोई सहयोग इस लॉकडाउन में नहीं रहा। लोगों को दवाई मिली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध हो पाई है। हमारे यहाँ पर एक मात्र उद्घाटन हुआ था हॉस्पिटल का, आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। पता ही नहीं है कहाँ है वो, कहाँ नहीं है। पेपर में चल रही है उनकी मोहल्ला क्लिनिक चल रही है। लॉकडाउन के दौरान में कोई भी मोहल्ला क्लिनिक हमारे इस विधानसभा में मेरे ख्याल से कम 5-7 तो बना रखी है उन्होंने वार्ड वाइज। आपसे जान लेंगे, कोरोना काल में दूसरी पीक आई, उस दौरान करतार जी थे, मौजूद थे क्षेत्र में कोरोना काल में जनता के बीच में। तो अगर आप देखेंगे तो जनता आपको बता देगी कौन था। कांग्रेसी सबसे आगे बढ़ के हमारी कांग्रेस पार्टी, यूथ के काफी लोग आगे बढ़ के आए थे ऑक्सीजन के लिए भी दिल्ली के अंदर। दिल्ली हमारे प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इंटर से कांग्रेस के, वो सब लोग लगे हुए थे, हर जगह पे लगे हुए थे। और क्षेत्रीय नगर निगम पार्षद वो भी थे, उपलब्ध थे? नहीं, वो कहीं हमें दिखाई नहीं दिया। ना एमपी दिखाई दिया बीजेपी का, हमारे रमेश कुमार सांसद है यहाँ से, वो नहीं दिखी हुई। और तुम्हारा अनीता रणवीर तंवर, आई थिंक क्या नाम है, वो कन्फ्यूजन है थोड़ा, वो कहीं हमें दिखाई नहीं दी। उन्होंने कोई किसी मदद, किसी कोरोना योद्धा की मदद नहीं की। तो सर आपसे ये भी जानेंगे, वार्ड में सफाई व्यवस्था कैसी है? क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है 2022 के नगर निगम चुनाव के लिए। सफाई व्यवस्था आप देख रहे हो, गड्ढे हैं वो पड़े, नाले बड़े इनके, कहीं भी आप देख लो जाकर के। मैं खुद खड़ा होकर अपने सुल्तानपुर में गड़ाता हूँ, मेरा घर रेजिडेंस जो सुल्तानपुर के अंदर है, वहां पर भी जो है गड्ढियां, नालियां जो है पूरे हुए हैं। इन्होंने एक सड़क को हमारे को ऐसा खराब कर दिया, बीच में इतना बड़ा सीवर से ढक्कन लगा दिए, जो न सड़क गाड़ी इधर जाती है न उधर जाती है, बिल्कुल यूजलेस जिसको बोलेंगे ना। और उसका बजट बना दिया बैठ के उन्होंने, पता नहीं क्या बनाया वो हमारे थ्रू करवाई। तो क्षेत्रीय जनता बदलाव चाहती है सर? बिल्कुल 100% बीजेपी को देखना नहीं चाहती, ना ही आम पार्टी हो, क्योंकि इन दोनों एक ही मिले हुए हैं। ये कुछ नहीं करना चाहते। छतरपुर में मिले हुए हैं, पूरा दिल्ली में मिले हुए हैं, इनका सिक्का चल रहा है दोनों का। उधर बीजेपी सरकार है, इधर केजरीवाल सरकार है, दोनों का पहलू एक ही वो है, मोटिव यही है, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगानी है। इतना होर्डिंग, जितना पैसा इन्होंने होर्डिंग पे लगाया है, अगर ये ऑक्सीजन पे लगाते तो लोगों को ऑक्सीजन की बगैर मौत नहीं। जितना ही नुकसान इन्होंने इसमें किया है ना कोरोना, पब्लिक इनको माफ नहीं करेगी।
क्या लगता है सर, तीसरी लहर आने की संभावना है? डॉक्टर के मुताबिक तो कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी। लोग आजकल अपना सैनिटाइजर नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे, इस पे क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज में तो यही दूंगा, मैं तो खुद अपने सामने ऑफिस के सामने जो लोग वैन वाले चलाते हैं, तो उनको मैंने कई बार जो है मास्क मैंने फ्री वितरण में देता है। तो 15 दिन में 20 दिन में इनको चेंज करके रहो, ये तो दूसरा फेंक दो, मैं दूसरा दूंगा। मेरा ऑफिस तुम्हारे सामने, जब भी जरूरत पड़ती है मैं रखता हूँ हमेशा जी। तो लोगों को जागरूक कर रहे हो आप? हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ, और जितना हमसे हो सकेगा आगे भी तीसरी लहर भगवान ना करे तो हम उसके लिए हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ में खड़ी रहेगी। केंद्र लग रहा है एक्टिव है तीसरी लहर के लिए? तैयारी है केंद्र की? अब केंद्र की क्या तैयारी है, पिछले लॉकडाउन से देख पता चल जाएगा आपको। सर 22 में अगर पार्टी आपको मौका दे नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए तो आप लड़ोगे? बिल्कुल, जब अगर पार्टी का आदेश होगा तो हम बिल्कुल लड़ेंगे। कितनी सीट आने की संभावना लगती है 272 में से सर दिल्ली के अंदर? हम नगर निगम में हमारी पूरी तैयारी है, और हम नगर निगम कांग्रेस जीतेगी। अनिल चौधरी के नेतृत्व में हम बिल्कुल नगर निगम हम जीतेंगे पक्का। परंतु आपका जो वोट बैंक है आज भी आम आदमी पार्टी में कन्वर्ट है, जो आपका असली वोट बैंक था, उसे किस तरह कन्वर्ट करेंगे आप कांग्रेस में? अब वो उसके बाद दिल्ली में हर चीज फ्री कर रखी केजरीवाल ने, बिजली हो, पानी हो, पब्लिक समझ लिया, पब्लिक को फ्री कुछ नहीं चाहिए। इसने बिल्कुल ही लालच का ऐसा एक टॉफी और एक चॉकलेट ये बांट रहा है, जो कि लोग खुद अब उसको महसूस कर रहे हैं। हम फ्री पानी पी रहे हैं, फ्री की बिजली जला रहे हैं। इसका मतलब एक आदमी का इंसानियत तो है ना, अंदर जमीर तो है, वो जाग रहा है। बुरा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें काम वाला आदमी चाहिए, और वो काम और वो जो उद्धार है जो इसका क्षेत्र का, वो कांग्रेस पार्टी ही करेगी। फिर क्योंकि कांग्रेस ही यहाँ पे 2 बार कांग्रेस, हमारे एमएलए भी कांग्रेस के रहे हैं, कॉर्पोरेटर भी रहे हैं 4 वार्डों में। तो इसमें पब्लिक का मूड अब वापस कांग्रेस की तरफ आ रहा है। कुछ और संदेश देना चाहेंगे सर अंत में आप? बस संदेश हम हमारे मनु रहा है, यूथ के हमारे जिले के वो हैं, जैसे कुछ कहना चाहोगे सर आप? सर कहने के लिए तो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी कोई बोलता है ना, उस पर ब्लेम लगा दिया जाता है। यहाँ पे सेंट्रल की सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, काम धाम कुछ करना है नहीं। जो काम करता है उस पर 10 उंगलियां और उठा देते हैं। एक सोचने वाली बात है, आप इतना पैसा होर्डिंग में, प्रचार में खर्च कर रहे हो, इतना आप उस पर 10% भी अगर जनता के भलाई के कामों में खर्च कर दोगे तो उससे आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। जनता के बीच में आपकी उससे कुछ छवि सुधरेगी, बिगड़ेगी नहीं। देखो ये महामारी किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन कम से कम उससे निपटने के लिए उसकी तैयारी तो हमारे हाथ में है। अब आज के टाइम में अब हमको डरा रहे हैं, या जो बात भी कह रहे हैं तीसरी लहर आ रही है, तीसरी लहर आ रही है। अरे भाई, आप जनता घर में बैठी हुई है, सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। जनता को आपने लॉकडाउन में घर में बंद कर दिया, ठीक है। ऊपर से आप खाने के रेट बढ़ा रहे हो, पेट्रोल डीजल के 100 के पार हो गया, ठीक है। और आजकल पता चला है कि दूध के रेट भी बढ़ा दिए। अरे भाई, जब जनता घर में बैठी हुई है तो इसको खा पी कौन रहा है? इसको तो सरकार खुद खा रही है। अब हम जो कांग्रेसी डेली प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने 3 दिन पहले पेट्रोलियम मंत्री के घर प्रदर्शन किया, कल हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया। जो देखो हमने काम किया है कांग्रेस ने, ठीक है। अब ये उस चीज को नकार रहे हैं। जब इनसे काम की बात पूछते हैं कुछ तो कहते हैं नेहरू ने ये कर दिया। अरे भाई ठीक है, हमने मान लिया नेहरू ने वो कर दिया, तुमने क्या किया है? तुम जो जनता मर रही है, जो इसमें कोरोना में देखो जिस पे बीती है उसी को पता चलता है, ठीक है। जो मर रहा है आप उसके आंकड़े छुपा रहे हो। शमशानों में, कब्रिस्तानों में जगह नहीं मिली, ठीक है। कहने के लिए कोई नहीं मरा। अरे भाई, आप कहीं तो सही रहोगे। अब जो काम करता है उसको काम करने नहीं देते, खुद करना इनको है नहीं। अब आप बोल रहे हो चलो कि हम फ्री दे रहे हैं सब चीज, क्या फ्री दे रहे हैं? हर एक किसी की भी एक बंदे के घर जाके देखो 10-10 हजार मीटर का बिल आ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है। पानी फ्री दे रहे हो, पानी दे ही कहाँ रहे हो? पानी आई कहाँ रहा है बताइए आप? डेली हर जगह पानी के लिए हाहाकार मचा पड़ा है। लाइट की शॉर्टेज हो रही है, साथ में सब चीज की हो रही है। अब ये तो होर्डिंग पोस्टर तो आपको दिखा देंगे, बस आप कुछ मांग मत लेना, नहीं तो आपको देशद्रोही बना देंगे, आपको विद्रोही दूसरी पार्टी का डिक्लेयर कर देंगे। तो ऐसे में तो देखो जनता को जागना पड़ेगा। जनता जाग गई है। जिन्होंने अपना नुकसान किया है, इसमें जनता का नुकसान हुआ है। हमारे भाई साहब हैं, हम हैं,
अब इनके साथ हम लगे हुए हैं, जो भी हमें पार्टी से आदेश मिलता है उसको अच्छी तरह से निभाते हैं और करना भी चाहिए भाई। ऐसा थोड़ी है कि हम ठीक है आज हम सत्ता में नहीं है तो हम अपनी जनसेवा छोड़ देंगे। हमने सीखा, हमारी पार्टी का उद्देश्य यही है कि हम अपने जनता का ध्यान रखें। शीला जी ने अनेकों विकास किए दिल्ली के अंदर, उसके बाद कोई विकास ही नहीं हुआ। शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास की सिटी बना दिया। आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है, आज से नहीं, हम पैदाइशी कांग्रेसी हैं, ठीक है जी। आप किसी से पूछ भी लेना या इन्हीं जो आज हमारे सत्ता में बैठे हुए हैं, शीला जी दिल्ली के अंदर सारे काम कर गई, इनके पास एक करने के लिए काम नहीं है। अगर आप एक बिल्डिंग को तोड़ के उसी को बनाते रहोगे ना, ये कोई विकास नहीं है। आपने किया क्या है? कुछ नहीं किया, सिर्फ और इवन चलाया था आपने, ठीक है, और कुछ नहीं किया। कहने के लिए भाई हमने यहाँ पे ये वो सहूलियत दे दी, किसी की सहूलियत दे दी, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। जब वो डॉक्टर की दुकान बीमारी में बंद रहेगी तो उसे क्या करना है? उसकी कोई आर्थिक थोड़ी तौर नहीं है। उन मोहल्ला क्लिनिकों में हमने उस पर भी मुहिम चलाई थी, उसमें जुआरी नशेड़िए बैठे होते हैं सारे शाम को, वहां से लोगों का निकलना पड़ना दूभर हो गया है। क्राइम फ्री आप बना रहे थे, ठीक है, हर जगह आप फेल हो। आने वाले 2022 में जनता बदलाव करेगी, कांग्रेस को लेकर आएगी। बिल्कुल, हमारे भाई साहब ने बताया राजेंद्र जी ने कि जनता कहते हैं कि पानी जब यहाँ तक होता है ना तक, ये तो डुबा दिया जनता को इन्होंने। जनता समझ चुकी है, ये कुछ फ्री व्री के चक्कर में जो इन्होंने दिया था ना लॉलीपॉप, अब जनता समझ गई है कि इनके बस की कुछ नहीं है। जनता को काम चाहिए, ठीक है जी। अब इन्होंने इतना ज्यादा विकास कर दिया, जनता ने हाथ जोड़ लिया कि भैया डीजल पेट्रोल आप 100 के पार पहुंचा रहे हो, ठीक है। हर कोई बंदा संपन्न नहीं है, हर किसी के पास गाड़ी नहीं है। बाइक पे चलने वाला जो 10 हज़ार की ड्यूटी करता है, नौकरी करता है, वो 5,000 तो पेट्रोल पंप पे दे देगा। घर क्या करेगा वो? भाई ऊपर से आप निचोड़ लोगे उसको, बिजली बढ़ा दिया आपने, पानी हो गया, पानी तो आता ही नहीं है, ठीक है, दूध बढ़ा दिया आपने, खाना बढ़ा दिया। चलो सरसों का तेल कौन खाता था पहले है? जब बिगर खाई वो 200-250 रुपए लीटर आपने कर दिया, इसको खा कौन रहा है? इनसे ये तो पूछा जाए कि जब जनता घर में बैठी है, कोई निकलने वाला नहीं, पिछली सरकार में पिछले लॉकडाउन में क्या घोटाला किया, अभी तो निकलेगा धीरे धीरे। फास्टैग वाला घोटाला चला दिया। फास्टैग क्या है? पहले भाई कोई टोल पे जाता था, 2 साइड में बोल के 2 साइड का है, कोई 50 रुपए का बन रहा है, उसमें से 15 रुपए का डिस्काउंट मिलता था, यानी एक साइड 25 रुपए का, दोनों साइड का 35 रुपए का, 40 रुपए का ऐसा होता था। अब क्या है? दोनों साइड का बराबर कटेगा। ये क्या घोटाला है? ये सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने वाली सरकार है, दोनों ही। वो उस्ताद है, ये महा उस्ताद है, ठीक है जी। और कहने के लिए भाई हमने ये कर दिया, अरे क्या क्या है? एक काम अगर आप एक अपने चैनल के थ्रू आप इनसे इंटरव्यू लेने जाइए, आप इनसे पूछिए कि आप हमें सिर्फ जो आपने काम किए ना उसकी लिस्ट दे दीजिए, या कुछ किया हो तो बताइए। आपकी तरफ 10 बार ऐसे देखेंगे जैसे आपने कोई इतना बड़ा जुर्म कर दिया हो। अब हम काम करने जाते हैं, हमारे भाई साहब के पीछे ऐसे लग जाते हैं कि यार ये क्यों आ गया, सुबह के टाइम शाम के टाइम। ये जनता के पूरे टच में है, जनता का, छतरपुर की जनता का क्या, महरौली विधान, छतरपुर विधानसभा के अंदर, ठीक है, माहौल जो इस टाइम चल रहा है, वो कह रहे कि यार जो गलती हो गई अब उसको नहीं दोहराएंगे। दिल्ली भुगत रही है, ठीक है जी, देश महामारी के इंतजामों के तौर पर भुगत रहा है। ऑक्सीजन कोई बड़ी चीज नहीं थी, ठीक है जी, अगर आपका इंतजाम ठीक ठाक होता। जब बीमारी आती है, जब आपको सब चीज याद आती है, बीमारी से पहले आप इंतजाम करके रख लो तो दिक्कत क्या है? बाकी हमारे भाई साहब प्रकाश डालेंगे बात तो क्या। भाई ने जो है ये सब एकदम प्रैक्टिकल चीजें हैं सारी चीजें। अब वो गैस का ले लीजिए आप, 1,000 का सिलेंडर हो, 1,000 हो गया, सही बात। हमारे कांग्रेस के राज में 400 कुछ रुपए का था, आज 1,000 रुपए। सरसों का तेल महंगा हो गया। सरसों का तेल जो रिफाइंड तो छोड़ दो, रिफाइंड से तो
सरसों का तेल हम मोस्टली गरीब लोग ही यूज करते हैं। रिफाइंड तो बड़े अंबानी और अदानी लोग यूज करते हैं। हमारी इतनी औकात नहीं है हम रिफाइंड करें, हम सरसों के तेल में ही खुश हैं। तो सरसों का तेल महंगा कर दिया, 200 रुपये पहुँचे, 200 रुपये पहुँचे, ये कोई तरीका नहीं है। जनता पूछेगी आवाज कहाँ है भैया, कुछ है? अनाज खा गए, तेल पी गए, और क्या बचा? बाकी अब हम जनता के ऊपर छोड़ रखा है सब सिस्टम। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।